नमस्कार, स्वागत है आपका एक्शन इंडिया न्यूज़ में। और आज हम आए हुए हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में और आपको दिखाएंगे कि इस समय दिल्ली में लगातार प्रदूषण का कहर इतना बढ़ गया है कि ये दोपहर के 12 बजने को हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अब भी धुंध छाया हुआ है। लगातार केजरीवाल सरकार ये दावा कर रही है कि हम प्रदूषण को कम कर रहे हैं, हम लगातार साफ़ सफाई कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी ये देखेंगे कि कहीं पर भी सफाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में हालिया दिनों को सुधार हुआ है। वायु प्रदूषण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हलफनामा दायर कर प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। वहीं जब बढ़ते प्रदूषण पर हमारे रिपोर्टर प्रकाश सिंह ने बात की तो उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। अंकल, ये दिल्ली में लगातार जो प्रदूषण फैल रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? उसकी वजह यही है, ये पराली का जो धुआं आ रहा है और दिल्ली में वैसे भी प्रदूषण, गाड़ियाँ इतनी हैं बेहिसाब, तो इस वजह से ये प्रदूषण फैल रहा है। अंकल, अभी कहने सुनने में आया है कि सरकार कह रही है कि हम लॉकडाउन लगा सकते हैं, तो क्या प्रदूषण लॉकडाउन लगाने से इसका समाधान हो जाएगा? नहीं, लॉकडाउन से तो इसका समाधान नहीं होगा, पर दिल्ली गवर्नमेंट कई कई वायदे कर करके हर बार ये एक दो महीने के अंदर अंदर ये अपने आप ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सब साइलेंट हो जाते हैं। ये तो इसको पूरे साल स्टार्टिंग से ही इसका प्रोसेस करना चाहिए। एक मॉक टावर लगाया था इसने, वो भी सुनने में आ रहा काम नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको तो शुरू से ही पूरे साल के लिए इसका प्रोसीजर बनाना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम में 2-4 दिन के लिए कोई लॉकडाउन कर दो या गाड़ियाँ बंद कर दो, ये कोई समाधान नहीं है। ये तो इसका परमानेंट समाधान चाहिए जो कि दिल्ली गवर्नमेंट को करना चाहिए। अंकल, आप दिल्ली के बाहर भी और भी शहरों में गए होंगे और भी राज्यों में गए होंगे, तो क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में ही है और भी राज्यों में है? भाई डिपेंड, तो अभी तो फ़िलहाल तो हम लोग कहीं बाहर इतना नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि पीछे ये कोरोना की पोजीशन रही थी, तो हमें तो दिल्ली में ही वो पता लगता है। खांसी जुकाम वगैरह की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, लोग उसी से जूझ रहे हैं, तो इसलिए इसका सोल्यूशन तो परमानेंट सोल्यूशन गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब भैया हमारे साथ एक और बुजुर्ग अंकल जी उपस्थित हैं, इनसे हम बात करेंगे। अंकल, क्या कहना है आपका, जो ये प्रदूषण लगातार फैल रहा है दिल्ली में? अभी क्या कह रहे थे मुझे? ये प्रदूषण जो लगातार फैल रहा है अंकल, उसके बारे में आपका क्या कहना है? किस वजह से फैल रहा है ये किस वजह से फैल रहा है? इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि धुआं उठता है जोरदार, उसके कारण जी। और ये कहा जा रहा है कि किसान पराली जला रहे हैं, उससे कुछ ज़्यादा ही प्रदूषण फैल रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये एक मिनट, क्या कहना है अंकल आपका? जाम है, जाम बिल्कुल जाम नहीं होगा, ना व्हीकल रुकेगा ना धुआं फैलेगा जी। कानून में चले आप यहाँ से वहाँ तक आप स्कूटर पे नहीं जा सकते। अंकल, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन लगा देंगे। क्या होता है कहने वाला बेचारा, क्या करेगा वो अपने घर संभाल ले थोड़ा है जी। जाम को संभाल नहीं सकता, रेडी पटरी रोक नहीं सकते, जाम आपसे रुकता नहीं है, प्रदूषण आपका रुकेगा नहीं। मतलब सरकार प्रदूषण पे कुछ काम नहीं कर रही है। और जाम को बेटा छूट दिए चले जा रहे हो, तो जाम जब तक नहीं रुकेगा प्रदूषण नहीं रुकेगा। दो जितना मर्जी दे लो, पराली को ले लो, उसको दे लो, उसको दे लो, हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है। जहाँ मर्जी जाम खड़ी कर देता है, जाम हो जाता है, जाम की वजह से प्रदूषण फैलता है। बस फैलता साल के इन्हीं महीनों के अंदर है, जब पंजाब वाले और हरियाणा वाले पराली चलाते हैं जी, उसकी वजह से ज़्यादा फैलता है। ये पराली की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, वरना और महीने कितने साफ रहता है मौसम, लेकिन इन्हीं में नवंबर और सितंबर के महीने के बाद पराली की वजह से आँखों में बहुत जलन होने लग जाती है। अंकल, केजरीवाल तो कह रहे हैं जो आप लोग ये ऑटो चला रहे हैं, कई साल पुराने ऑटो गए, उनकी वजह से जो गंदी तरीके से धुएं निकल रहे हैं, इस वजह से प्रदूषण फैल रहा है। तो इसमें निकलते ही नहीं, ये तो सीएनजी से चल रहा है, इसमें धुएं का कोई मतलब ही नहीं है। और हमारा तो हर 3 महीने के बाद इनकी जांच होती है, तो इसमें कोई प्रदूषण का कोई मतलब नहीं है। कैमरामैन यूसुफ के साथ मैं प्रकाश सिंह, एक्शन इंडिया न्यूज़।